चलिए अब बात करते हैं बिहार में बुलेट गर्दी की। बाट गुंडागर्दी से आगे बढ़ चुकी है। दिन के उजाले में राजधानी पटना के अस्पताल में घुसकर हत्या की जाती है। 5 शूटर्स सीसीटीवी में कैद भी होते हैं। पिस्तौल लोड करते हुए और लहराते हुए बड़े आराम से उस कमरे में जाते हैं जहां उनका टारगेट था और सिर्फ 23 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। पिछले 14 दिनों में बिहार में 2 दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इस बीच बिहार पुलिस के एडीजी ने अजीबोगरीब बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता। अब आप इस बयान को बेतुका नहीं तो क्या कहेंगे? एडीजी के बयान पर भी विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरी कहानी समझने के लिए सिर्फ 100 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। एक एक करके 5 लोग दिखाई देते हैं। सबसे आगे वाले ने टोपी नहीं डाली है, बाकी चारों ने टोपी पहनी है। सबके हाथ में पिस्तौल है। पांचों रूम नंबर 209 के बाहर पहुंचते हैं। सभी एक कतार में हैं। कमरे के बाहर पहुंचते ही पांचों अपने पिस्टल लोड कर लेते हैं। अब आगे देखिए। पहले सेकंड में 5 शूटर हथियार निकालते दिखाई देते हैं। 11वें सेकंड में पहला शूटर दरवाजा खोलता है। 31वें सेकंड में सारे शूटर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। 54वें सेकंड में पहला शूटर बाहर निकलता है। 98वें सेकंड में दूसरा शूटर बाहर निकलता है। 61वें सेकंड में तीसरा शूटर। 65वें सेकंड में चौथा शूटर। चौथे शूटर के बाहर आने के करीब 15 सेकंड बाद यानी कि 80वें सेकंड में 5वां शूटर बाहर निकलता है। यानी सभी शूटर के कमरे में दाखिल होने और पहले शूटर के बाहर निकलने के बीच सिर्फ 23 सेकंड का वक्त था और इस 23 सेकंड में 5 शूटर एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डालते हैं। अब पूरी कहानी सुनिए। तस्वीरें पटना के मशहूर पारस अस्पताल की हैं। यहाँ पैरोल पर चल रहे चंदन मिश्रा नाम का गैंगस्टर अपना इलाज करवा रहा था। ये बात शायद उसके दुश्मनों को मालूम थी। मौका देखकर दिन के उजाले में वो अस्पताल में घुसे। बेखौफ और बेरोक टोक कमरा नंबर 209 तक पहुंचे और चंदन मिश्रा की हत्या कर दी। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। और उनके आपसी बंदूकी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको दी है। अभी वर्तमान में इलाजरत है। अस्पताल के अंदर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई तो बिहार की पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि जो मरा वो गैंगस्टर था। जिनको गोली मारी गई है वो एक काफी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं। इनके विरुद्ध करीब 3 दर्जन कांड दर्ज हैं। ये कन्विक्टेड भी हैं, दोष सिद्ध अपराधी हैं और करीब 10 साल पहले ये बक्सर के आतंक के पर्याय माने जाते थे। अभी जेल से पैरोल पे छूटे थे इलाज कराने के लिए। पुलिस की दलील जो भी हो, लेकिन अस्पताल में शूटआउट ने पहले से जारी विपक्ष के मोर्चे को एक नई ताकत दी है। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई है। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। इस बीच बिहार के एडीजी कुंदन कृष्ण ने अपराध को मौसम और किसानों से जोड़ दिया। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में
ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। एडीजी के बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया, जो आरोप हम लगा रहे हैं। लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए अपराध बढ़ गया, ठंडा है तो ठंडा में अपराध बढ़ गया। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। वैसे आंकड़े बताते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल बिहार में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। जनवरी से मई 2024 तक 1011 हत्याएं हुई, वहीं इस साल जनवरी से मई तक ये आंकड़ा 1099 रहा। पिछले साल डकैती की 93 वारदात रजिस्टर हुई, इस साल 83। पिछले साल जनवरी से मई तक सेंधमारी 843, इस साल 667। पिछले साल सांप्रदायिक हिंसा की 1390 वारदात हुई, इस साल 1107। पिछले साल बलात्कार की 880 वारदात हुई, इस साल 864। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिहार की जनता भगवान भरोसे है। नहीं, भगवान भरोसे बिहार की जनता है। बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाते हैं और उनके परिवार के लोग चिंतित रहते हैं जब तक बच्चे घर वापस नहीं आ जाते हैं। अब तो अस्पतालों में भी जाके हत्या होने लगी। पहले मैं कहा करता था कि बिहार की जनता भगवान भरोसे है, और डॉक्टर को भी लोग भगवान ही मानते हैं, दूसरा भगवान मानते हैं, और वहाँ डॉक्टर भी नहीं बचा पाए। शासन प्रशासन कान में तेल डाल के सोए हुए है, रुई डाल के सोए हुए है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घूस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है। आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी है। आप देखें कि चाहे जो भी घटना घटी है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। हालांकि ये सच है कि पिछले कुछ दिनों में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 हफ्ते में 23 मर्डर हुए हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा और आरजेडी से अनवर पाशा। हम उनसे इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सुन लेते हैं। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। तो अनवर पाशा और सत्य प्रकाश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर जी, आपने ललन सिंह को सुना, उससे पहले जितिन राम मांझी को सुना। दोनों कह रहे हैं आपसी विवाद के मामले हैं जो हत्या में तब्दील हो रहे हैं। मांझी जी तो कह रहे हैं कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, गैंगस्टर को मारा गया, ऐसे में सरकार का रोल कैसे हो सकता है, कानून व्यवस्था पर सवाल कैसे उठाई जा सकती है? चिंता जी, दोनों बयानों को सुन करके ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है? क्राइम अपने चरम पर है बिहार में। हत्याएं रोजाना हो रही हैं और दर्जन भर के हिसाब से हो रही हैं। पटना क्राइम कैपिटल बन गया है। बिहार नंबर 1 पे है हत्या में इस समय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही। ये सूरत हाल आज बनी हुई है, और उसमें ये कहा जा रहा है, बजाय इसके कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई करने की बात करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि वो तो प्राइवेट अस्पताल है, अरे ये तो हम आपस में बैठे हुए हैं, कोई गोली मार देगा, क्या कोई कर सकता है। ये इस तरह की संवेदनहीनता जो है वो इससे पहले कभी किसी सरकार में देखी थी आपने? ये गोया क्राइम को एक्सेप्ट करना है कि हाँ क्राइम हो रहे हैं और होते रहेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्राइम का काम होना ही है।
क्रिमिनल्स फ्री हैं इस समय पूरे बिल्कुल बिहार में अनवर जिस जी तरह आपने से। एक सवाल उठाया और ये कहा सिकता जी ये भी है कि ये फौरन चले जाएंगे 20 साल पहले और कहेंगे देखिए 20 साल पहले क्या होता था। अरे आज जनता त्राही है, आज जनता पटना में सड़कों पर निकलने नहीं, निकल के डर ही सहमी हुई है। ये स्थिति बन गई है। कितनी भयावह है ये देखिए आपके जो उसमें आ रहा है आपके स्क्रीन पे। अनवर पाशा जी, मैं 20 साल पहले बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। सवाल इस बात का ज़रूर है कि कुछ हत्याएं हुई हैं, लेकिन जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो आपसी रंजिश और ज़मीन विवाद और कई तरह के मामले ऐसे हैं जिसको रोकना एक कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें बहुत संभव नहीं दिखता है। आपको उदाहरण दे दूं मैं कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूट आउट हो गया, फिर तिहाड़ जेल के अंदर उस व्यक्ति की हत्या हो गई जिस पर यह इल्जाम था कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उसने शूट आउट कराया। मैं एक पॉइंट पे आना चाहता था। सिद्धू मूसेवाले का हत्या हो गया गैंग वॉर में। करनी सेना के अध्यक्ष का राजस्थान में हत्या हो गया। अतीक अहमद ने एक वकील को खुलेआम मरवा दिया। देखिए जो गैंग वॉर की घटना है वो पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम जरूर है, उसको कम करना चाहिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, मैं इससे विमुख बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कानून व्यवस्था की लचर पचर स्थिति है, तो जितनी आबादी है बिहार की, प्रति लाख जनसंख्या में बिहार में अपराध की संख्या देश में 14वें स्थान पे है बिहार, केरल पहले स्थान पर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का ही डेटा कहता है, इसको पुलिस ने भी जानकारी देकर के बताया है। जो घटना पारस अस्पताल में हुई है उसकी सिक्योरिटी जो भी लैप्स हुआ है, वो व्यक्ति 12 उम्र कैद की सजा याफ्ता था, 12 साल से जेल में था, पारस हॉस्पिटल में शायद लीवर का इलाज कराने आया था, उसकी कोई आपसी रंजिश दुश्मनी पुरानी रही, उसमें उसकी हत्या हो गई। इस स्थिति में यदि आप कहें कि सरकार अपराध बढ़ा रही है, सरकार अपराधियों के साथ है, सरकार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये बहुत उचित नहीं होगा। सवाल ये उठ रहा है कि कानून का छात्र रहा हूं, क्रिमिनोलॉजी में दो तरह के अपराध, सिंडिकेट अपराध अगर बिहार में चल रहा होता, जैसे फिर अब कहेंगे 20 साल पहले मत जाइए, अरे अपहरण पटना में। मैं आपसे सत्यप्रकाश जी सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि बयान ही इसी तरह के आ रहे हैं। आपके सहयोगी मांझी जी जो कह रहे हैं हमने सुना, एडीजी आपके क्या कह रहे हैं, मौसम ऐसा है, क्राइम रेट बढ़ता है, तो आप तो बैठे बिठाए इस तरह के बयानों से विपक्ष को मौका दे रहे हैं। उन्होंने मांझी जी ने जो कहा है वो उन्होंने समझ के कहा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें सुरक्षा की व्यवस्था, तो वहां कोई भी आके किसी को मार सकता है। कई फ्लोर पर अपराधी पहुंच गए। मैं ये नहीं कहता, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी घटना को, हत्या की किसी भी घटना को, चाहे वो बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की सरकार कभी किसी अपराधी के साथ। चलिए मैं आऊंगी आपके पास। एक और खबर आ रही है अभी बिहार से। बिहार में एक और हत्या, खगड़िया में जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद की हत्या। नाराज लोगों ने सड़कें जाम की है, प्रदर्शनकारियों ने थाने में नारेबाजी की है। तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तब बिहार के खगड़िया से खबर आ रही है कि जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद की वहां हत्या कर दी गई है। नाराज लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कें जाम है, प्रदर्शनकारी थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए सत्यप्रकाश जी, जब इस तरह की घटना होती है तो जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना? बिल्कुल सरकार की जवाबदेही है। ये जो घटना खगड़िया की बता रही है, मैं स्टूडियो आ रहा था, मुझे एक अपडेट मिला कि खगड़िया में जेडीयू के नेता राजकुमार निषाद जी जो हैं, उन पर मारपीट के दौरान किसी ने सर पर रॉड से प्रहार कर दिया। कोई जमीन का विवाद था, कोई देवी माँ का स्थान है, विषहरी स्थान, उसको लेकर बहुत लंबे समय से कोई विवाद था। अब उस पे उनकी इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जो बहुत दुखद है। लेकिन अगर आप इसको उस तरह से देखें तमाम हत्याओं को कि कोई अपराध का सिंडिकेट चल रहा है या सरकार अपराध के साथ खड़ी है या किसी अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस मुस्तैद है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक कम से कम 1000 लोगों की गिरफ्तारी इस कारण से की गई कि CCA 2 लगा हुआ है, क्राइम कंट्रोल एक्ट है। तो पुलिस मुस्तैद है। जहां तक सवाल है कि क्या इन गैंग वॉर को रोका जा सकता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पुलिस चाहे इसको बिल्कुल रोका जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके हाथ से 50 केस आपने रोके और 2 केस निकल गए, ये स्थिति होती है। जितने अपराध को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार जी मुस्तैद रहे बिहार में, आप देखिए पिछले 20 सालों में कोई जाति संघार नहीं दिखेगा, कोई अपहरण उद्योग नहीं दिखेगा, कोई ऐसी सिंडिकेट क्राइम का पूरा चैन नहीं दिखेगा कि बिहार में बहुत अपराध का, क्राइम का पूरा ग्राफ इस तरह बढ़ा है कि सारे लोग अपराध करके संगठित अपराध कर रहे हैं। ये स्थिति अनवर जी आप आश्वस्त हैं? आखिरी लाइन जी जी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और तमाम घटक दलों की सरकारों, जो भी पार्टियां हैं, उन लोगों ने किसी अपराधी के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन क्या अनवर पाशा जी बताएंगे कि इनकी पार्टी का विधायक एक्सटॉर्शन मनी लेते हुए कैसे बेऊर जेल पहुंच चुका है और उसका
ट्रांसफर भागलपुर जेल हो रहा था, उस पे ये लोग हाय तौबा मचा रहे थे। तो जिस पार्टी का चरित्र ये रहा हो राष्ट्रीय जनता दल का, कि उनके मंत्री पीएम, अभी बोल रहे थे सरकारी अस्पताल, इनके मंत्री सरकारी अस्पताल में भर्ती थे बृज बिहारी प्रसाद, और सुबह सुबह राजद की सरकार थी, मॉर्निंग वॉक में उनको गोली मार दी गई। चंद्रशेखर जो जेडीयू के अध्यक्ष थे, उनको सीवान में भाषण देते समय गोली मार दी गई। और एक अशोक महतो को इन्होंने टिकट दिया ना उनकी पत्नी को, जो नरसंहार का और सांसद के हत्याकांड का आरोपी रहा है, उसकी पत्नी को लोकसभा से टिकट दिया उनकी पत्नी को। अनवर पाशा, आप वजह गिना रहे हैं अपराध के खिलाफ, आप वजह गिना चुके हैं कि क्यों ये हत्याएं हो रही हैं, क्यों अपराध बढ़ रहा है। आश्वस्त है अनवर पाशा? नहीं, मैं वजह नहीं सिकता जी, बहुत ही ये भी मुझे बहुत ही अफसोसनाक ये स्थिति है कि क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, सामने सब कुछ देखा जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता त्राही त्राही है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये तो गैंग वार है, ये तो आपसी झगड़ा है, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये तो मौसम है अपराध का। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि हमारे राज्य के एडीजी वो ये बयान देते हैं कि ये अपराध का मौसम है, मई जून में अपराध बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता, वो बेकार होते हैं, इसलिए वो मर्डरर बन करके मर्डर्स करते हैं, क्राइम्स करते हैं। ये किसानों का अपमान है, ये किसानों पर लांछन है बहुत बड़ा। इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। आपके शासनकाल में भी तो यही होता था। आप किसानों को आप कैसे ये सवाल उठा सकते हैं? आरजेडी के शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में भी तो ये सवाल उठते थे ना। देश का उसको आप क्रिमिनल बता रहे हैं कि ये अनवर जी, अगर आप मेरे सवाल सुन सकते इसलिए वो आकर के क्राइम करते हैं। कौन है जिम्मेदार? काम नहीं मिलता तो काम देने की जिम्मेदारी किसकी है? यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये सवाल बने हुए थे ना, तो आपके राज में तो कोई बेहतर स्थिति थी नहीं। मतलब ये है सिकता जी, आप ये कहना चाहती हैं कि पहले ये हो रहा था तो ये तो नॉर्मल है, होना चाहिए, यही तो कह रहे हैं ना बीजेपी के लोग, यही कह रहे जेडीयू के लोग कि ये नॉर्मल है, ये तो होते रहना चाहिए, ये कैसे रुकेगा? ये तो बहुत ही सवाल ये है कि आपके राज में क्या बेहतर पुलिस का कोई रोल नहीं है? नहीं थी ना, सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार रोकना नहीं चाहती है, सरकार बिल्कुल अपंग होकर रह गई, पंगु होकर रह गई है। पुलिस सरकार की पुलिस पंगु होकर रह गई है क्रिमिनल्स के सामने। एडीजी के सामने इसी पटना शहर में रिवॉल्वर लहराते हुए सड़क पर दिन दहाड़े घूम रहे हैं अपराधी। आप कुछ भी बोल हमारे चीफ मिनिस्टर के घर के सामने। पाशा साहब, एक बात बताइए, आप जेएनयू में रहे हैं, आपके छात्र की हत्या सीवान के चौक पर हो गई, चूनी निकला आपके मुंह से, आप उस समय भी जेएनयू में थे जिस समय यह हत्या हुई थी। एक सवाल बेहतर है कि क्या नीतीश कुमार जी के राज में कोई जाति नरसंहार हुआ? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी के राज में जो पटना के सड़कों में आपके राज में बंदूक कार से बाहर निकाल के लोग चलते थे, वो बंद हो गया। आज पटना की सड़कों पे लोग रात 12 बजे भी चलते हैं। और आप दोनों साथ में बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ नहीं समझ में आएगा। अनवर जी, आप तमाम सवाल उठा रहे हैं, सुन तो लीजिए ना जी। जल्दी छोटा सा जवाब सत्यप्रकाश जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए शिकता जी, कानून व्यवस्था बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के राज्य में राजद के राज्य से बहुत ज्यादा बेहतर है, और उसका हर जिला सुकून की सांस ले रहा है, इसमें कोई दुख नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई गैंगवार में किसी की कोई हत्या कर रहा है जमीन विवाद में, सरकार मुस्तैदी से उसको गिरफ्तार कर रही है। पहले गिरफ्तारी भी नहीं होती थी, पहले गिरफ्तारी नहीं होती थी। सत्यप्रकाश जी, जो चीज आपके मुख्यमंत्री की फोटे थी वो उस पर अब सवाल बन रहा है, और इसीलिए विपक्ष के तेवर दिखाई दे रहे हैं, फैक्ट से बता रहे हैं।